नमो बुद्धाय। आज हम जय मंगल अट्ठगाथा की दूसरी गाथा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसका विश्लेषण आज करने वाले हैं। मारातिरेकमभियोजितसाबरतिं घोरं पनालवकमकमतादयखं खन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तन्तेजसां भवतु ते जयमंगलानि। मार के अतिरिक्त जो दुर्घर्ष कठोर हृदय वाला आलवक नामक यक्ष था, उसको जिन मुनींद्र ने अपनी शांति, सहनशीलता और संयम बल से परास्त किया, उन भगवान बुद्ध के तेज प्रताप से आप सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो। तो एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में आलवक नामक यक्ष के आरवी नगर में उसके स्थान पर निवास कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तब आलवक नामक यक्ष अपने भवन में आता है। तब देखता है कि श्रमण गौतम उनके निवास स्थान पर ठहरे हैं। तब आलवक यक्ष भगवान बुद्ध से कहते हैं कि श्रमण यहाँ से चले जाओ। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान बुद्ध बाहर निकलते हैं। तब आलवक फिर से भगवान को कहते हैं श्रमण भीतर आओ। तब भगवान बुद्ध बहुत अच्छा कहकर भीतर आते हैं। दूसरी बार भी आलवक भगवान बुद्ध को कहते हैं कि श्रमण बाहर जाओ। तो भगवान बुद्ध दूसरी बार भी बाहर जाते हैं और अंदर आओ। तब भी भगवान बुद्ध बहुत अच्छा कहकर अंदर आते हैं। तीसरी बार भी आलवक यही दोहराता है कि भगवान बाहर जाओ। तो बहुत अच्छा कहकर भगवान बाहर चले जाते हैं। भीतर आओ कहकर आलवक कहता है। तब भगवान बुद्ध बहुत अच्छा कहकर आता है। फिर चौथी बार भी जब आलवक बाहर जाओ कहता है, तब भगवान बुद्ध आलवक को कहते हैं कि मैं बाहर भी जाऊंगा। तब आलवक कहता है कि मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप यदि उसके उत्तर न देते हो तो आपका चित्त विक्षिप्त कर दूंगा, आपका हृदय फाड़ कर रख दूंगा और आपको पैरों से उठाकर गंगा के दूसरे किनारे फेंक दूंगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में मार, देवता, ब्रह्मा सहित इस संसार के सभी लोगों में मैं ऐसा किसी को नहीं देखता कि जो मेरा चित्त विक्षिप्त कर दे, मेरा हृदय फाड़ दे या मुझे पैरों से उठाकर गंगा के उस किनारे फेंक दे। फिर भी तुझे जो चाहे प्रश्न पूछ सकते हो। तब आलवक प्रश्न पूछता है कि संसार में मनुष्य पुरुष का श्रेष्ठ धन क्या है। दूसरा प्रश्न करता है कि रसों में कौन स्वादिष्टतर है। तीसरा प्रश्न पूछता है किसका अभ्यास सुखदायक होता है। और चौथा प्रश्न करता है कि कौन सा जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। तो इन चारों प्रश्नों पर भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संसार में मनुष्य का, पुरुष का श्रद्धा ही श्रेष्ठ धन है। यथेच्छ धर्मानुरूप अभ्यास करने से, सही तरीके से धर्म का अभ्यास करने से वह सुखदायक अभ्यास होता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं रसों में सत्य का रस ही स्वादिष्टतर होता है और प्रज्ञा जीव का जीवन श्रेष्ठतर कहलाता है। फिर से आलवक प्रश्न पूछता है कि प्रज्ञा कैसी प्राप्त की जाती है, ये कैसे प्राप्त होता है। वैसे
और मित्रों को किस तरह से संभाल कर रखा जाता है। इस लोक से दूसरे लोक में जाते समय मरने पर कौन शोक नहीं करता। इस तरह से हाल वह भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछता है। तब भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संसार में जो निर्वाण की चाह रखने वाला, अरहतों के धर्मों में श्रद्धे रखने वाला प्रमादी और चतुर व्यक्ति अरहतों के धर्म में धर्म को सुनता है, सुनने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। इसी तरह से उचित कार्य करने वाला और धैर्यवान परिश्रमी व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, सत्य से यश को प्राप्त करता है, दूसरों को देते रहने वाला ही मित्रों को मिलाकर रखता है। सत्य, धर्म, द्रुति अर्थात धैर्य और त्याग से इस लोक से परलोक में जाते समय मरने पर शोक नहीं करता। इस तरह से भगवान बुद्ध आलवक यक्ष के प्रश्न के उत्तर देते हैं। आलवक बहुत खुश होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अन्य श्रमण ब्राह्मणों से जाकर पूछिए कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग और शांति इससे बढ़कर और कुछ है क्या। तब आलवक उत्तर देता है कि भगवान, मैं अभी कहीं पर भी श्रमण ब्राह्मणों को पूछने की जरूरत नहीं। मुझे भगवान बुद्ध ने अच्छे तरीके से धर्म को बताया है। मेरे अहोभाग्य है कि भगवान आरवी नगर में आके दर्शन दिए, धर्म बताए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म मैं इस नगर से उस नगर जाकर, गाँव जाकर बताऊँगा। भगवान बुद्ध का धर्म ही उचित है, हितकारक है, सुखदायक है, ऐसा आलवक कहता है। भगवान बुद्ध को कहता है जैसे जके हुए ढक्कन को उघाड़ते अंधेरे में प्रकाश डाल दे, इस तरह से भगवान ने धर्म को प्रकाशित किया है। निसंदेह मानव कल्याण के साथ साथ मनुष्य और देवताओं के कल्याण के लिए भी है। भगवान बुद्ध आज से मुझे बुद्ध धम्म संघ की शरण समझे, आज से मुझे जीवनोपरांत उपासक ग्रहण करे। इस तरह से आलवक उपासक होने की याचना करता है और भगवान बुद्ध उसको बुद्ध धम्म संघ की शरण देते हैं। इस प्रकार से इस गाथा में उतना बड़ा शक्तिशाली यक्ष को भगवान बुद्ध ने किस तरह से अपने धर्म से अपने ओर आकर्षित किया, किस तरह से आलवक नामक यक्ष की शंका कुशंका को दूर किया, जो किसी भी सर्वसामान्य सन्यासी या व्यक्ति की बात हो क्या सकती है। इतने बड़े आलवक यक्ष को भगवान ने उसका मन परिवर्तित किया। ये इतिहास में बहुत बड़ी बात है, इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए कहते हैं भगवान बुद्ध के उस तेज प्रताप से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु।